ग्रीनलैंड कुदरती संसाधनों का खजाना है। इसकी पिघलती बर्फ नए ग्लोबल शिपिंग रूट्स खोल रही है और इसकी लोकेशन इसे दुनिया भर में बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों है? डेनमार्क वहां अपनी मौजूदगी क्यों बढ़ा रहा है? और ग्रीनलैंड के लोगों को इस सब के बारे में क्या लगता है? हे भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के सबसे चर्चित टॉपिक्स में से एक पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड, बर्फीला इनाम जिसका टुकड़ा हर कोई चाहता है। चलो इसे समझते हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ एक बड़ा जमा हुआ आइलैंड नहीं है। यह एक आर्कटिक पावर हाउस है जो वैल्यूएबल नेचुरल एसेट्स से भरपूर है, की इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है और इमर्जिंग आर्कटिक ट्रेड रूट्स के बीच में स्थित है। आइस कैप्स के पिघलने और ग्लोबल पावर्स के बीच बढ़ती दिलचस्पी के साथ ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे चर्चित रीजन्स में से एक बन गया है। तो सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है? सीधे शब्दों में कहें तो यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। ग्रीनलैंड में एक इंपॉर्टेंट यूएस इंस्टॉलेशन है जो इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। इसमें ग्रीनलैंड के क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स और पोटेंशियल एनर्जी एसेट्स को जोड़ दें और यह साफ हो जाता है कि इस रीजन में इतना आकर्षण क्यों है। अब डेनमार्क के बारे में बात करते हैं। वह अभी ग्रीनलैंड पर अपना ध्यान क्यों बढ़ा रहा है? इसका जवाब ग्लोबल इंटरेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। आर्कटिक और उसके अपॉर्चुनिटीज में कई देशों की दिलचस्पी के साथ डेनमार्क स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आगे बढ़ रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ग्रीनलैंड अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड और मैनेज्ड रहे। साथ ही हाल की घटनाओं ने डेनमार्क के लिए ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित किया है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों के बारे में मत भूलिए। ग्रीनलैंड के लोगों को इस सब के बारे में कैसा लगता है? देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इंटरनेशनल इंटरेस्ट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मौके के रूप में देखते हैं। हालांकि दूसरों को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खोने या अपने घर पर बाहरी ताकतों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की चिंता है। ग्रीनलैंड के यूनिक और फ्रैजिल एनवायरनमेंट की रक्षा के बारे में भी जागरूकता बढ़ी है। अब क्या यूएस वास्तव में ग्रीनलैंड को खरीद सकता है? कानूनी तौर पर ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ग्रीनलैंड अपने 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत काम करता है जो उसके लोगों को अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने का अधिकार देता है। ग्रीनलैंड की स्टेटस में किसी भी बदलाव के लिए पब्लिक वोट की आवश्यकता होगी और ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा सिनेरियो अभी विचार में नहीं है। रिसोर्सेज की बात करें तो आइए बात करते हैं कि ग्रीनलैंड इतना वैल्यूएबल क्यों है। अपने ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स के अलावा यह आइलैंड क्रिटिकल मिनरल्स, वैल्यूएबल मेटल्स और पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व्स से भरपूर है। जैसे जैसे आर्कटिक आइस बदलता है, इन रिसोर्सेज तक पहुंचना आसान होता जाता है, जिससे ग्लोबल स्केल पर ग्रीनलैंड का आकर्षण बढ़ता है। लेकिन बात यह है, यह सब यूएस डेनमार्क रिलेशंस को कैसे प्रभावित कर सकता है? शुरुआत में ओनरशिप के बारे में डिस्कशंस ने कुछ डिप्लोमेटिक टेंशन पैदा की। डेनमार्क ने इस प्रपोजल को अननेसेसरी माना। हालांकि दोनों देश इंटरनेशनल अलायंसेज और म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के जरिए मजबूत पार्टनरशिप्स साझा करते हैं। ओनरशिप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यूएस ने अपना ध्यान कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और ग्रीनलैंड में कोलैबोरेशन पर लगाया है, जिससे पॉजिटिव रिलेशंस बनाए रखने में मदद मिली है। और अंत में इन सब में इंटरनेशनल अलायंसेज की क्या भूमिका है? ग्रीनलैंड सिर्फ डेनमार्क या यूएस का मामला नहीं है। यह आर्कटिक रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की कुछ की फैसिलिटीज इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए वैल्यूएबल एसेट्स हैं। यहां बड़ा लक्ष्य इस इमर्जिंग रीजन में पीस, कोऑपरेशन और संतुलित रिसोर्स मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। तो ये रही ग्रीनलैंड की पूरी कहानी। मैं आपको कमेंट्स में डिस्कस करने के लिए छोड़ता हूं। क्या आपको लगता है कि ग्रीनलैंड को पूरी इंडिपेंडेंस का लक्ष्य रखना चाहिए और इंटरनेशनल पावर्स को आगे बढ़ते हुए आर्कटिक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें और हम जल्द ही आपको एक और वीडियो में मिलेंगे।